तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स इन जावा। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स मेरा वेरिएबल्स पे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे कौन से टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं? मेरे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ARI होता है, सॉरी, ठीक, ओके। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, ये मुझे नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? वही जो हम अपना बेसिक जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँगा, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा और कौन सा ऑपरेटर में दिक्कत होती है और कौन सा ऑपरेटर आगे जाके इस्तेमाल होगा उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, कुछ ये ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एडिशन। अच्छा, ये साइंस वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो मैं इनके बारे में इतना डिटेल में ना बताऊं तो काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई, सॉरी, अभी एक एक ऑपरेटर के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं। अच्छा, ये बेसिक ऑपरेटर्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में ना घुसते हुए मैं एक ही बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने जैसे कि एक ये बनाया इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू एनीथिंग 20, और उसके बाद मैं चाहूँ तो उसको प्लस कर सकता हूँ, किसी तीसरे ऑपरेटर में डाल दे रहा हूँ c इक्वल्स टू a प्लस b। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SOUT, ये शॉर्ट फॉर्म है। मैं जैसे कोई कोड एडिटर यूज़ करता हूँ, मेरा IDE या VS कोड, तो अगर मैं इतना लिख के एंटर करूँ सिर्फ SOUT, तो मेरा ये आ जाएगा system.out.println। मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट कट फॉर system डॉट आउट डॉट println। ओके, अच्छा, तो अब मैं बार बार इसको ना लिखकर मैं सिर्फ SOUT लिख दूंगा, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी उससे। अच्छा, इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा, क्या आउटपुट मिलेगा? 10 + 20 30, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मैं इसमें यहाँ पर ये प्लस की जगह पर मैं माइनस कर सकता हूँ, तो उसके बाद ये 10 - 20 हो जाएगा, 10 - 20 - 10, और इसी तरह से मैं ऑपरेटर चेंज करता रहूँगा और ऑपरेशन चेंज होते रहेंगे। अच्छा, ये दोनों ये तो मेरा बीच में ऑपरेटर है, और इसके साइड में जो है ये है ऑपरेंड्स, जिनके ऊपर ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दोबारा सुनिए, ये है ऑपरेंड और बीच में है ऑपरेटर। ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें ऑपरेटर चेंज करता रहूँगा और मेरा काम होता रहेगा। अच्छा, एक मैं और बता दे रहा हूँ उस पर, उसमें कई बार दिक्कत होती है कि जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ अभी कि मैंने बनाया कि ए मेरा कितना है, ए मेरा है सपोज़ 2 है, और बी मेरा है कितना है, मेरा सॉरी
इसको 30 मान ले रहा हूँ और इसको मैं 5 मान ले रहा हूँ। अब इतना देख ले रहे हैं और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये ऑपरेशन कि a डिवाइड बाय b। तो a को b से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 30 विल डिवाइड बाय 5, 5 6 30। सिंपल सिंपल। अच्छा, तो मतलब इसका मेरा आउटपुट क्या आएगा? इसका मेरा आउटपुट सिंपल 6 आएगा। बहुत आसान है। अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि ये मॉड्यूलस वाला ये यहाँ पर, अब मैं लिखता हूँ a मॉड्यूलस 30, तो इसका ऑपरेशन क्या आएगा? इसका मेरा ये रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या है मेरा? 0। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा इन ऑपरेटर्स के मामले में। आगे जाके कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है जब डीएसए में, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। ओके, अच्छा, मेरे 2 ऑपरेशंस और हैं, 2 ऑपरेटर्स और हैं मेरे, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट के बारे में सीखते हैं। इंक्रीमेंट भी मेरे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा प्री इंक्रीमेंट और एक होता है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट। बहुत सिंपल। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? मेरे वेरिएबल के पीछे अगर 2 बार प्लस प्लस लग जाए लाइक दैट, तो मैं बोल दूंगा उसको प्री इंक्रीमेंट और इसको बोल दूंगा मैं पोस्ट इंक्रीमेंट। बहुत सिंपल। अच्छा, अब इनका मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने बोला अभी कि मेरा, अच्छा पहले इसका मतलब समझते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a=a+1। इसका मतलब ये भी है, ये जो मैंने लिखा है ये दोनों सेम है बिल्कुल। हाँ, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत माइनर सा, कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर int a=1। ओके, अब मैंने क्या लिख दिया? a++। ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है। a++ ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरे को क्या दे देगा? a मेरा कितना था? 1 था, है ना, और +1 तो मेरा 2 हो जाएगा। अच्छा, तो ये आ गया मेरा 2, ओ सॉरी, ये लिखा और इसने मेरे को दे दिया 2। अगर मैं इसकी जगह क्या यूज़ करता? अगर मैं इसकी जगह पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करता, तो मैं क्या आउटपुट पाता? मैं पाता 1। मैं पाता 1। कैसे? ये होता है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट, ये होता है मेरा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मेरा कहता है कि मैं एक बार इंक्रीमेंट तो कर दूंगा, बट इंक्रीमेंट करने के तुरंत बाद जो मैं प्रिंट करूंगा वो ये मेरा इनिशियल वैल्यू होगी, जो मैंने वो करी थी इनिशियलाइज, जो मेरी पहले जो वैल्यू इंक्रीमेंट करने से जस्ट पहले जो वैल्यू थी वही प्रिंट करूँगा। और अगली बार जब मैं आऊँगा इसके पास में, तो मैं इसको इंक्रीमेंटेड वाली वैल्यू दूंगा। मतलब अब जब मैं इसके पास वापस आऊँगा तो इसकी वैल्यू अगली बार 3 हो जाएगी, पर ये मेरे को 2 आउटपुट देगा। बहुत आसान। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। दोबारा सुन लीजिए एक बार फिर से। इसकी पहले वैल्यू 1 थी मेरी, इसकी पहले वैल्यू 1 थी मेरी, बट इसने मुझे यहाँ पर भी 1 दिया इंक्रीमेंट करने के बाद भी। जब मैं इसके पास, मेरा कोड होने के बाद में अगर कोई लूप चलेगा और वापस मैं इसके पास आऊँगा और इसकी वैल्यू दोबारा फिर 3 हो जाएगी, बट ये मेरे को 2 प्रीवियस वैल्यू देगा उसकी। ये क्या कहता है? ये कह रहा है मैं तुरंत के तुरंत तुम्हारी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये कहता है एक बार लूप चलने के बाद जब मैं वापस आऊँगा उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है? अच्छा, ये तो इंक्रीमेंट का काम हो गया मेरा। डिक्रीमेंट पे आते हैं। डिक्रीमेंट भी वैसा ही है जैसा ये है। डिक्रीमेंट भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी 2 ही होते हैं मेरे। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। एक में मेरा माइनस माइनस लग जाता है पहले, एक में मेरा प्लस माइनस माइनस बाद में लग जाता है। सेम इसमें भी वही कहता है कि एक बार लूप चलने के बाद मैं वैल्यू को माइनस करूँगा, और ये कहता है कि भैया मैं तुरंत के तुरंत माइनस कर दूंगा वैल्यू को।
बस इतना ही था ये तो। अच्छा, अभी तक हमने बात करी किन के बारे में, किन के बारे में बात करी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? ये मेरा रिलेशन बताते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का। तो मैं कुछ लिख लेता हूँ पहले ताकि आसानी हो जाए। इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये ए है, ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल। अच्छा, अच्छा जैसे कि अब ये मेरे साइंस हैं और ये इनका मतलब है। पहले पढ़ते हैं उसके बाद साइन पे जाते हैं। इक्वल्स टू मतलब मेरा ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ 2 और b एक और वेरिएबल बनाया, ये भी 2। अगर मैं इनके बीच में इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाता हूँ और फिर इनको कंपेयर करता हूँ तो ये मेरे को बताएंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल हुए, अगर ये इक्वल हुए मतलब क्या, ट्रू। अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स। ठीक है, इस केस में ये ट्रू है तो मतलब ये ठीक है। अच्छा, इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम कंडीशंस लगाते हैं, लूप्स लगाते हैं, तो वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे। अब ये बस आप ये देखिए कि इनको लगाया कैसे जा रहा है, मतलब क्या है इनका। अच्छा मैं एक एक करके सबका मतलब बता देता हूँ। सर अभी हमने इक्वल्स टू का देख लिया, अब देखेंगे नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि अब इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए, कि ए इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू, कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ये पूछ रहा है कि क्या मेरा ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन बराबर तो है। तो मतलब इस मामले में हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रेटर देन। अब हम देखते हैं कि ए, क्या मेरा ए बड़ा है बी से? ए और बी तो मेरे बराबर हैं, फिर से फॉल्स। अच्छा, लेस देन। अच्छा, क्या मेरा ए छोटा है बी से? नो, फिर से फॉल्स। अच्छा, फिर से देखते हैं, ग्रेटर और इक्वल्स टू। अब देखते हैं क्या मेरा ई क्या है, बड़ा है या बराबर है बी के? एंड यस, बड़ा तो नहीं है पर बराबर है बी के, देन ट्रू। एंड ए इज़ लेस और इक्वल्स टू बी। क्या मेरा ए छोटा है या बड़ा है, ओ बराबर है बी के? हाँ बराबर है, ट्रू। तो अब आपको कंडीशंस पता चल गई कि किस तरह से लगाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेरे 3 टाइप के होते हैं, लिख देता हूँ मैं। जिसको थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर इनकी साइंस बना दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी लॉजिक गेट्स वगैरह कुछ पढ़े होंगे तो आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ।
सेम कॉन्सेप्ट लगता है, जो वहाँ लगता है वही लगभग यहीं लगेगा। अच्छा, कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया 5, अच्छा, और एक और वेरिएबल बनाया b 10। ओके, अब मैं इन तीनों में से ये तीनों एक एक लगा के आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब बनता है। अच्छा, पहले मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ। एंड मेरा कहता है कि आप जो कंडीशंस मुझे दे रहे हो, आप जो भी दो कंडीशंस दे रहे हो वो कंपेयर कर रहे हो, वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। अभी लिख के बताता हूँ क्या मतलब है इसका। SOUT। अब मैं बोलता हूँ इसको कि A इज़ ग्रेटर देन 0 एंड मतलब वही मेरा एंड ऑपरेटर, एंड B इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, अब इससे मेरे को क्या पता चलता है, ये बोलता है, ये वाला ऑपरेटर जो है ये बोलता है कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो दोनों कंडीशन है दोनों ट्रू होनी चाहिए। क्या ये ट्रू है? A मेरा 0 से बड़ा है, 5 मेरा 0 से बड़ा है, हाँ। B मेरा 0 से बड़ा है, B मेरा 10 है, वो भी 0 से बड़ा है। अच्छा, तो मतलब ये ट्रू है, ये मेरा ट्रू है। ये इसी तरह से इस्तेमाल होता है। सेम अब मैं दूसरा ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ। ओके, कि A इज़ इक्वल्स टू 0 और A इज़ ग्रेटर देन 0 और B इज़ ग्रेटर देन 0। ये मुझे बोलता है कि ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो मैं ट्रू आउटपुट दूंगा। दोबारा सुनिए, इन दोनों कंडीशंस मेरा अगर एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू आउटपुट दूंगा आपको। गॉट इट? अच्छा, अगला क्या बोलता है मेरे को कि SOUT। सॉरी, ऑपरेटर गलत लिख गया। अच्छा, ये बोलता है कि ये A जो है वो मेरा A जो मैं है मेरा 0 से बड़ा है, B भी मेरा 0 से बड़ा है। अच्छा, ये सॉरी, ये एग्जांपल बन नहीं रहा है, कुछ और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि अभी हम आगे लूपिंग पढ़ेंगे तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि ये चीज़ अगर करेक्ट ना हो, ये चीज़ इक्वल ना हो तो ही आगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा एक इफ़ एल्स होता है। यहाँ मैं कई बार कंडीशंस डालता हूँ और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके अंदर की चीज़ें चलती हैं। तो कई बार हमको ऐसी कंडीशन डालनी होती है कि हाँ, ये चीज़ इसके बराबर नहीं होनी, ये चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ये नॉट है कि ये चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, नॉट इज़ नॉट। ओके, ये ट्रू नहीं होनी चाहिए या ये फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अभी आगे और देखेंगे, अभी इसको इतना ही समझते हैं। चल, नॉट ऑपरेटर का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल बन जाएगा। UT मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा A जो है वो B है ग्रेटर है किससे? A मेरा B से ग्रेटर है तो इसका क्या आना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, A क्या है मेरा, वो ग्रेटर तो नहीं है, वो स्मॉल है, तो मतलब ये फॉल्स देगा। अगर वहीं मैं क्या कर दूँ, ये नॉट इक्वल टू लगा दूँ तो ये उस फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। मतलब ये जो आउटपुट है ये आउटपुट को चेंज कर देता है कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। दोबारा सुनो, A मेरा 5 था मतलब 5, B मेरा 10 था 10। ये बोल रहा है कि अगर ये जो A है मेरा 5 जो है मेरा बड़ा है किससे? 10 से। A जो है मेरा 5 वो बड़ा है 10 से, जो कि नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। लेकिन ये ऑपरेटर इसको ट्रू बना दे रहा है। बस इतना ही था।